गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग बाय कुंजेश श्रीवास्तव में आप सबका स्वागत है। आपके आने वाले एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए मैं यहाँ पे बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का एक क्रैश कोर्स लेकर के आया हूँ। आप लोग लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस तो सब तैयार कर लेते हैं, लेकिन शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस पे आप लोग ध्यान नहीं देते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं आपके। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे, और उसमें भी सबसे पहले जो 2 मार्क्स वाले क्वेश्चंस आते हैं उनको हम लोग यूनिट वाइज जो है उनको हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक होगा यूनिट 1 डीसी सर्किट्स। इसके जो है शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस जो पिछले 15 साल में आए हुए हैं उनको हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं। ठीक, तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका है डिस्क्राइब केसीएल एंड केवीएल या डिस्क्राइब किरचॉफ्स लॉ। आप लोगों को आता है, लेकिन कई बार आप लोग इसको भी एग्जाम में लिखने में जो है गलती कर देते हैं। तो व्हाट इज केसीएल? तो केसीएल जो हमारा होता है, केसीएल इसको हम लोग कहते हैं किरचॉफ्स करंट लॉ कहते हैं। ठीक, किरचॉफ्स करंट लॉ हमारा क्या होता है? द एल्जेब्रिक सम ऑफ करंट एट अ particular node is equal to 0। ठीक है, द एल्जेब्रिक सम ऑफ करंट एट अ पर्टिकुलर नोड इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स द सम ऑफ इनकमिंग करंट इज इक्वल टू सम ऑफ आउटगोइंग करंट। आप इस तरीके से भी इसको लिख सकते हैं, दैट इज समीशन आई एन इज इक्वल टू 0 where n is equal to 1 to infinity। like सपोज ये एक नोड है आपका, ठीक, और इसमें आपकी करंट यहाँ से आ रही है, ये करंट आपकी यहाँ से आ रही है I1, यहाँ से करंट आपकी आ रही है I2, यहाँ से करंट आपकी आ रही है I3, यहाँ पे करंट बाहर जा रही है I4, यहाँ पे करंट आपकी जा रही है I5। ठीक है, तो एट अ नोड ए अगर हम बात करें तो हम क्या कहेंगे? एट नोड ए I1 प्लस I2 प्लस I3 इज इक्वल टू I4 प्लस I5। This is KCL. The sum of incoming current at a particular node is equal to sum of outgoing current at that node. ठीक, so this is the Kirchhoff's current law. Next, KVL क्या होता है आपका? Kirchhoff's voltage law। ये क्या बताता है? The algebraic sum of voltage drop in a closed path is equal to 0। That is
समीशन V इज इक्वल टू 0। ये हमारा किरचॉफ्स करंट वोल्टेज लॉ आपका कहलाता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये एक सर्किट है, इसकी वैल्यू R1 है, इसकी वैल्यू R2 है, ये आपका वोल्टेज V लगा हुआ है, यहाँ से करंट हमारी I जा रही है। सो अकॉर्डिंग टू KVL V, this is plus, ये करंट I जा रही है, दिस इज प्लस, दिस इज माइनस, प्लस माइनस, so V is equal to V minus I into R1 minus I into R2 is equal to 0. This is KVL. ओके, तो ये आपका आंसर हो गया। डिफाइन KVL और KCL या डिस्क्राइब द किरचॉफ्स लॉ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है डिस्क्राइब द एक्टिव एंड पैसिव एलिमेंट्स या डिफाइन एक्टिव एंड पैसिव एलिमेंट्स विथ एग्जांपल। तो एक्टिव एलिमेंट्स हमारे क्या होते हैं? सबसे पहले एक्टिव एलिमेंट्स हमारे क्या होते हैं? those electrical elements which provide energy to other elements are called एक्टिव एलिमेंट्स। एग्जाम्पल आपका हो जाएगा यहाँ पे वोल्टेज सोर्स कॉमा करंट सोर्स, ये आपके एक्टिव एलिमेंट्स हो जाएंगे। पैसिव एलिमेंट्स क्या होंगे आपके? those electrical elements which receive energy are called passive elements। एग्जाम्पल रजिस्टर, इंडक्टर एंड कैपेसिटर। तो ये आपके पैसिव एलिमेंट्स के एग्जाम्पल हो गए। ठीक है, डिफाइन एक्टिव एंड पैसिव एलिमेंट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं
नेक्स्ट आपका आता है डिफाइन यूनिलेटरल एंड बायलेटरल एलिमेंट्स विद एग्जांपल। तो यूनिलेटरल एलिमेंट्स हमारे कौन से होते हैं? वो एलिमेंट्स जो करंट की एक डायरेक्शन को खाली अलाउ करते हैं, करंट की दूसरी डायरेक्शन को अलाउ नहीं करते हैं फ्लो होने से, उनको हम लोग जो है यूनिलेटरल एलिमेंट्स करते हैं। तो यूनिलेटरल एलिमेंट्स, यूनिलेटरल, यूनि का मतलब होता है आपका एक, लिटरल का मतलब होता है आपका रास्ता। तो जो एलिमेंट्स करंट की केवल एक डायरेक्शन को अलाउ करते हैं, लाइक डायोड, डायोड क्या करता है? डायोड आपके फॉरवर्ड वॉइस बायस में जो है करंट को अलाउ करता है और रिवर्स बायस में करंट को जो है ब्लॉक कर देता है। तो डायोड हमारा कैसा एलिमेंट हुआ? यूनिलेटरल एलिमेंट आपका हुआ। रेजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर ये कैसे हुए? ये आपके बायलेटरल एलिमेंट्स हुए जो करंट की दोनों डायरेक्शन को आपके जो है अलाउ करते हैं। तो इनकी डिफिनीशन आपकी है, यूनिलेटरल एलिमेंट्स हमारे क्या होते हैं? द एलिमेंट्स which allow the flow of current only in one direction. Example, diode. Like ये डायोड का प्लस है, ये डायोड का निगेटिव है। जब आप इसको बैटरी के प्लस से कनेक्ट करते हैं तो इट बिहेव एज शॉर्ट सर्किट या फॉरवर्ड बायस्ड and allow the flow of current in the direction. While जब आप डायोड के प्लस को बैटरी के माइनस से कनेक्ट करते हैं तो इट बिहेव एज ओपन सर्किट या रिवर्स बायस्ड। ठीक है, सो दिस इज अ डायोड विच इज अ यूनिलिटरल एलिमेंट। नेक्स्ट हमारा है बाइलेटरल एलिमेंट्स। तो बाइलेटरल एलिमेंट्स हमारे कौन से होते हैं? जो विच अलाउ द फ्लो ऑफ करंट इन बोथ द डायरेक्शन। द एलिमेंट्स which allow flow of current in both direction. Example, resistor, inductor and capacitor. So this is about the unilateral and bilateral elements. Okay, next है हमारा describe the following elements briefly: independent ideal voltage source and independent ideal current source। ठीक है, तो इनमें इन दोनों की प्रॉपर्टीज के बारे में हमको बताना है। ये क्वेश्चन कई बार आपका आता है, लाइक कि राइट द प्रॉपर्टीज ऑफ द आइडियल वोल्टेज एंड करंट सोर्स। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द आइडियल वोल्टेज एंड करंट सोर्स? ओके, सो दोनों का सबका आंसर आपका सेम होगा। तो फर्स्ट आइडियल
voltage source, and second ideal current source. First property, internal resistance, and second VI curve. Okay, so internal resistance of ideal voltage source is 0 and internal resistance of ideal current source is infinite. Okay, now VI curve, this is V and this is I, तो straight line, this is the ideal voltage source. ठीक है, आइडियल वोल्टेज सोर्स मीन्स हमारा होता है फॉर एनी वैल्यू ऑफ करंट, करंट की किसी भी वैल्यू के लिए वोल्टेज की वैल्यू हमेशा क्या रहेगी आपकी, कांस्टेंट रहेगी. सो दिस इज द आइडियल वोल्टेज सोर्स. आइडियल करंट सोर्स हमारा क्या होगा, दिस इज V, दिस इज I एंड दिस इज, मतलब फॉर एनी वैल्यू ऑफ वोल्टेज, वोल्टेज की किसी भी वैल्यू के लिए आपकी करंट हमेशा क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी. सो दिस इज द आइडियल करंट सोर्स. ठीक है, 2 मार्क्स के क्वेश्चन में आपको बहुत ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, टू द पॉइंट आंसर दीजिए तो ये आपका इसका जवाब हो जाएगा. नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन लीनियर एंड नॉन लीनियर एलिमेंट्स विथ एग्जांपल. तो लीनियर एलिमेंट्स हमारे कौन से होते हैं, दोज इलेक्ट्रिकल एलिमेंट्स व्हिच फॉलो द ओम्स लॉ, उन्हें हम लोग लीनियर एलिमेंट्स कहते हैं. एंड दोज इलेक्ट्रिकल एलिमेंट्स हु डज नॉट फॉलो द ओम्स लॉ, उन्हें हम लोग नॉन लीनियर एलिमेंट्स कहते हैं. लीनियर के एग्जाम्पल हमारे क्या होते हैं आपके, रजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर, ये आपके लीनियर के एग्जाम्पल हो गए. और नॉन लीनियर के एग्जाम्पल आपके क्या होते हैं, डायोड, ये हमारा नॉन लीनियर का एग्जाम्पल होता है. इसको डिफाइन करने के और भी तरीके हैं. ठीक है, लाइक those elements who has a characteristic as a straight line, that is the linear elements. एंड डायोड की कैरेक्टरिस्टिक आप लोग जानते हैं, वो हमारा कैसी होता है, वो नॉन लीनियर हमारी होती है. ठीक है, सो डिफिनीशन, फर्स्ट लीनियर एलिमेंट्स those electrical elements which follow the Ohm's law called linear elements. Example, resistor, inductor and capacitor. While non-linear elements क्या होते हैं, those electrical elements which does not follow the Ohm's law called non-linear
एलिमेंट्स। एग्जाम्पल डायोड। सो दिस इज अबाउट द लीनियर एंड नॉन लीनियर एलिमेंट्स आपका हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, what are the respective values of the internal resistance of the ideal voltage and ideal current source? Explain, is it possible to convert the ideal voltage source into a ideal current source? तो देखिए ये क्वेश्चन फिर से रिपीट आपका हुआ है, ठीक है। तो what are the respective values of the internal resistance of ideal voltage and ideal current source? तो ideal voltage और ideal current source का internal resistance क्या होता है वो हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किया था, ठीक है। आइडियल वोल्टेज सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है आपका, जीरो होता है। आइडियल करंट सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है आपका, इनफाइनाइट होता है, ठीक है। तो इसको हम लोग दोबारा नहीं लिख रहे हैं। अब वो आगे जो पूछ रहा है दैट इज, मतलब आपको सिंपली इतना लिखना है यहाँ पे, इंटरनल रेजिस्टेंस फर्स्ट आइडियल वोल्टेज सोर्स जीरो एंड आइडियल करंट सोर्स इनफाइनाइट। अब जो अगला क्वेश्चन आपका है, क्या हम आइडियल वोल्टेज सोर्स को आइडियल करंट सोर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो इसका जवाब आपका होगा नो। सो तो एक्सप्लेन, इज इट पॉसिबल टू कन्वर्ट द आइडियल वोल्टेज सोर्स इनटू आइडियल करंट सोर्स, इसका जवाब होगा नो। वी कैन नॉट कन्वर्ट आइडियल वोल्टेज सोर्स इनटू आइडियल करंट सोर्स। हम आइडियल वोल्टेज सोर्स को आइडियल करंट सोर्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं ड्यू टू देयर इंटरनल रेजिस्टेंसेस, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेम द सर्किट लॉज दैट इज यूज्ड फॉर द मैश मेथड एंड द नोडल मेथड। और आपको यहाँ पे दे रखा है, अ नेटवर्क इज फाउंड टू हैव टोटल 7 ब्रांचेस हैं उसमें और 4 जंक्शंस या 4 नोड्स हैं आपके, विच मेथड इज प्रिफर्ड टू सॉल्व द नेटवर्क। तो मैश मेथड आप सब लोगों ने सॉल्व किया होगा। दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ केवीएल, हम किर्चॉफ्स वोल्टेज लॉ पे आपका काम करता है। एंड नोडल मेथड आपका किर्चॉफ्स करंट लॉ पे काम करता है, ठीक। यहाँ पे एक आपको एक चीज और बता दें, मैश मेथड का एक दूसरा नाम आपका होता है लूप करंट मेथड। कभी कभी एग्जाम में इस तरह से ही पूछ लेता है कि लूप करंट मेथड, तो लूप करंट मेथड आपका मैश मेथड ही होता है, उसमें कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक। नाउ अब इनकी बात कर लेते हैं कि अ सर्किट हैज 7 ब्रांचेस एंड 4 जंक्शंस। तो उसको हम मैश से सॉल्व करेंगे या नोडल से सॉल्व करेंगे, जिसको प्रेफर करेंगे। तो एक सर्किट बना लेते हैं, 4 जंक्शंस ये कह रहे हैं यहाँ पे, तो देखिए 1 2 3 4। सपोज कुछ भी यहाँ पे एक एलिमेंट आपका ये लगा हुआ है, एक ये हो गया आपका, दिस वन हो गया, यहाँ पे एक सोर्स आपका लग गया, यहाँ पे भी एक आपका सोर्स लग गया सपोज। तो ये आपकी एक ब्रांच हुई, 1 2 3 4 5, एक आपकी 6 ये हो गई, एक आपकी 7 ये हो गई,
सपोज ये आपका एक नेटवर्क तैयार हो गया। अब इसको आपको अगर सॉल्व करना है, ठीक है, तो mesh method will take four variables, 1, 2, 3 and 4, I1, I2, I3 and I4, while the nodal method will take only three variables, VA, VB and VC। ये तो ऑफ कोर्स हमारा क्या हो जाएगा, ग्राउंड हो जाएगा, ठीक है। while in mesh method this is I1, this is I2, this is I3 and this is I4, ठीक। तो विच मेथड इज प्रिफर्ड फॉर सॉल्विंग द नेटवर्क, तो इसका आपका आंसर हो जाएगा नोडल मेथड, एज इट टेक्स लेस वेरिएबल, ठीक। तो ये आपका इसका जवाब हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, how a voltage source is converted into a current source। this is basically a source transformation जो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि how a voltage source is converted into a current source। so this is nothing by using source transformation, voltage source can be converted into current source and vice versa। उल्टा भी कर सकते हैं, मतलब करंट सोर्स को भी हम वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। दिस इज बाय यूजिंग द सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक। सो व्हाट इज दिस, सपोज दिस इज अ करंट सोर्स having a resistance R in parallel and this is the value of I, ठीक। this can be converted into a voltage source and the sign of a voltage is decided by the arrow position। जिस साइड आपका एरो होगा उधर हमारा प्लस साइन होगा और उसके अपोजिट में माइनस साइन होगा और ये रेजिस्टेंस आपके इसके सीरीज में आ जाएगा। दिस इज डन व्हाइल द वैल्यू ऑफ V इज इक्वल टू आई इंटू आर और ये हमारा सेम रेजिस्टेंस आ जाएगा। सो दिस इज द सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन। By using the source transformation, a voltage source can be converted into a current source, and a current source can be converted into a voltage source। Okay, so this is the source transformation। This can be done for the independent voltage sources, current sources, as well as for the dependent voltage and current sources both। Next है, write the two characteristic of the active elements। Now, अब इसमें क्या होता है, मैक्सिमम लोग जो है आपके एक्टिव एलिमेंट्स की डेफिनेशन लिख देंगे कि दोज इलेक्ट्रिकल एलिमेंट्स व्हिच प्रोवाइड द एनर्जी आर नोन एज द एक्टिव एलिमेंट्स। बट नो, इन्होंने कहा है यहाँ पे, क्वेश्चन समझिएगा, राइट द प्रॉपर्टीज ऑफ द एक्टिव एलिमेंट्स, राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एक्टिव एलिमेंट्स। तो एक्टिव एलिमेंट्स हमारे क्या है, एक्टिव एलिमेंट्स हमारे वोल्टेज सोर्स एंड करंट सोर्स हैं और हमको उन्हीं की प्रॉपर्टीज लिखनी है। तो एक्चुअली में ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है कि राइट द इंटरनल रेजिस्टेंसेस एंड वी आई कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द वोल्टेज एंड करंट सोर्सेस, ठीक है। सो दिस इज द एक्टिव एलिमेंट्स। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये उठता है कि हमें आइडियल का जवाब देना है या नॉन आइडियल का देना है, बिकॉज यहाँ पे वोल्टेज सोर्स हम दो पार्ट में कर सकते हैं, एक आइडियल वोल्टेज सोर्स, एक नॉन आइडियल वोल्टेज सोर्स, एक आइडियल करंट सोर्स, एक नॉन आइडियल करंट सोर्स हो सकता है। तो हम चारों के बारे में यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। तो फर्स्ट हमारा हो गया
आइडियल वोल्टेज सोर्स, दूसरा हमारा हो गया आइडियल करंट सोर्स, तीसरा हमारा हो गया प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स, और चौथा हमारा हो गया प्रैक्टिकल करंट सोर्स। ओके, इंटरनल रेजिस्टेंस एंड व्हीआईकल या वीआई कैरेक्टरिस्टिक। तो आइडियल वोल्टेज सोर्स पहले भी हम लोग लिख चुके हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है आपका, 0 है। आइडियल करंट सोर्स का आपका इनफाइनाइट है। प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स का आपका क्या होता है, स्मॉल बट फाइनाइट होता है। और प्रैक्टिकल करंट सोर्स का आपका होता है लार्ज बट फाइनाइट आपका होता है। ठीक है, ये आपका होता है। नाउ वीआई कर्व की अगर हम लोग बात करते हैं, जब भी आपसे वीआई कर्व बनाने को कहा जाए तो मेक श्योर आप एरो बना करके वी एंड आई जरूर मेंशन करिएगा। क्योंकि क्या होता है, आप लोग कर्व तो बना देते हैं बट ये नहीं बताते हैं कि वाई एक्सिस पे क्या है एंड एक्स एक्सिस पे क्या है। ओके, so this is the ideal voltage source, ideal current source, and this is the ideal practical voltage source, and this is practical current source. So this is the characteristics of the active elements. ठीक है, don't write the definition here. Next, draw the VI characteristic for the ideal voltage and ideal current source. Again the same question जो भी हम लोगों ने किया है आपका, ठीक है, कि आइडियल वोल्टेज सोर्स एंड आइडियल करंट सोर्स की कैरेक्टरिस्टिक हमें ड्रॉ करनी है। ठीक है, तो अब तक तो आई थिंक आपकी समझ में आ गया होगा। आइडियल वोल्टेज सोर्स एंड आइडियल करंट सोर्स, दिस इज दिस वन। ठीक, नेक्स्ट हमारा नोट कर लीजिएगा अपना, व्हाई इज लीनियरिटी इंपॉर्टेंट इन द सर्किट। अब इस क्वेश्चन में एग्जामिनर आपसे ये नहीं पूछ रहा है कि व्हाट इज द लीनियर एलिमेंट्स, ये डिफाइन द लीनियर एलिमेंट्स। ओके, वो आपसे पूछ रहा है व्हाई लीनियरिटी इज इंपॉर्टेंट इन द सर्किट। ओके, तो इसका आंसर आपका ये होगा कि लीनियरिटी मेक द सर्किट सिंपल, डिस्टॉर्शंस को कम कर देती है आपकी। ठीक है, सो दैट्स व्हाई दिस इज इंपॉर्टेंट। ओके, तो इसका आंसर आपका होगा लीनियरिटी मेक द circuit less circuit
with less distortion. Okay, so this is the answer. Why linearity is important in the circuit? It makes the circuit with less distortion. Okay, another, it makes the calculation fast, बिकॉज नॉन लीनियर सर्किट्स के काफ़ी सारे डिसएडवांटेजेस होते हैं. आपके हार्मोनिक्स वहाँ पे होते हैं. लीनियर सर्किट्स में आपके हार्मोनिक्स फैक्टर्स जो होते हैं वो कम हो जाते हैं. ओके, नेक्स्ट. ऑन व्हाट फैक्टर्स टू द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड? किस फैक्टर पे आपका कंडक्टर का रेजिस्टेंस जो होता है वो डिपेंड करता है? तो आपको पता है it depends on first length of wire, second cross sectional area, and third also temperature. R is equal to rho L upon A, where rho is the resistivity of the circuit. जो अलग अलग मटेरियल की अलग अलग रेसिस्टिविटी आपकी होती है, तो ऑल्सो दिस इज द रेसिस्टिविटी ऑफ द सर्किट. ठीक, नेक्स्ट. एनलिस्ट द प्रॉपर्टीज ऑफ द वोल्टेज एंड करंट सोर्स, अगेन द सेम थिंग. ठीक है, ये क्वेश्चन बार बार आपको इसलिए रिपीट हो रहे हैं ताकि आप ये समझ पाएं कि इन क्वेश्चंस की कितनी इंपॉर्टेंस है. ठीक है, तो इसको मैं स्किप कर देता हूँ. लिस्ट द प्रॉपर्टीज ऑफ द वोल्टेज एंड करंट सोर्स, दिस इज सेम एज द दिस वन, क्वेश्चन नंबर 9. ठीक, तो रिफर क्वेश्चन नंबर 9, वहां पे आपको इसका आंसर मिल जाएगा. ओके, नेक्स्ट. Write the difference between the EMF and potential. This is the thing. EMF क्या होता है आपका? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है. एंड पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है आपका? दिस इज द वोल्टेज अक्रॉस लोड. ये हमारा पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है. EMF is a independent quantity, while the potential difference, it depends on the internal resistances, it depends on the other factors. ठीक है, so EMF जो होता है आपका, जैसे फॉर एग्जांपल दिस इज अ सर्किट, और यहाँ पे आपका कुछ लोड लगा हुआ है. ठीक, तो यहाँ जो ये वोल्टेज जनरेट होगा, दिस इज द वोल्टेज डिफरेंस. So basically this is potential difference, PD, and this is EMF. Okay, and this is the internal resistance, suppose R internal. So PD जो होगा हमारा पोटेंशियल डिफरेंस, या इसको हम V कह सकते हैं. इट विल बी इक्वल टू E माइनस I, यहाँ से हमारी करंट I फ्लो कर रही है, इनटू R इंटरनल. दिस इज, ठीक है. पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो आपका इंटरनल रेजिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है. व्हाइल दैट इज EMF electromotive force is an independent quantity.
while potential difference is an dependent quantity. ठीक है, so this is about the EMF and potential difference, the basic difference. Next, now अब कुछ क्वेश्चंस आपके न्यूमेरिकल वाइज भी आते हैं 2 नंबर में. फॉर एग्जांपल, इन द सर्किट शोन इन द फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ द आर. आपको यहाँ पे इस आर की वैल्यू निकालनी है कि इस आर की वैल्यू क्या होगी, ये आपको यहाँ पे फाइंड करना है. ठीक है, कई तरीके हो सकते हैं इसको करने के. मैं आपको इसको नोडल मेथड से बताता हूँ कैसे करना है, क्योंकि यहाँ पे हमें करंट दे रखी है. ठीक है, तो नोडल से करने के लिए ये हमारा एक नोड बन रहा है यहाँ पे. ठीक है, एंड सपोज लेट दिस इज Vx, इसका वोल्टेज हमारा Vx है आपका. इस पॉइंट पे भी एक नोड है, इसका वोल्टेज हमारा Vy है, और इसको हमने क्या कर दिया, ग्राउंड से कनेक्ट कर दिया. जब ग्राउंड से कनेक्ट कर दिया तो हमारा Vy इज इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया है हमारा. यहाँ से करंट हमारी जा रही है सपोज I, इसमें करंट हमारी जा रही है I1, और इसमें हमारी करंट जा रही है I2. ठीक, तो अकॉर्डिंग टू KCL एट नोड ए, अगर हम एट नोड X अगर हम बात करें, तो I इज इक्वल टू आपका हो जाएगा I1 प्लस I2. सम ऑफ इनकमिंग करंट एट द नोड X इज इक्वल टू सम ऑफ आउटगोइंग करंट फ्रॉम द नोड X. सो दिस इज I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 आपका हो जाएगा. वेयर I कैसे लिखेंगे, I इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा, I इज इक्वल टू हमारा है, दिस इज Vy प्लस 100 माइनस Vx. 1 मिनट. Vy प्लस 100 माइनस Vx अपॉन 12 इज इक्वल टू I हमारी X से Y जा रही है, तो Vx माइनस Vy बाई 14 प्लस 4 एम्पियर हमारी इधर जा रही है. I2 की वैल्यू एग्जैक्टली हमारी क्या हो जाएगी, 4 एम्पियर हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे करंट सोर्स दे रखा है. सो दिस इज इक्वल टू 4/1. नाउ पुट द वैल्यू ऑफ Vy इज इक्वल टू 0, सो इट विल बिकम 100 माइनस Vx बाई 12 is equal to Vx by 14 plus 4/1. Now take the LCM of it. So this is 14 को यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए. So ये हमारा हो जाएगा आपका Vx plus by 14, and this is equal to 100 minus Vx by 12. 2 से ये 6 टाइम, 2 से दिस इज 7 टाइम, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए. 700 माइनस 7Vx is equal to 6Vx plus 36. ओके, सो ये वहाँ चला जाएगा, दिस इधर, तो दिस इज 700 माइनस 336 इज इक्वल टू 13Vx 4. is equal to 13Vx, so Vx is equal to 364/13. तो ये कितनी बार जाएगा आपका, इसको सॉल्व करते हैं.
it will come 28 वोल्ट. नाउ अब आपको इस Vx की वैल्यू पता है, आपको इस I की वैल्यू पता है, तो नाउ यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ R. कैसे निकालेंगे R की वैल्यू को? Vx इज इक्वल टू हमारा कितना है, दिस इज इक्वल टू I2 इंटू R. Vx आपका आया है 28, I2 आपको दे रखा है 4 इंटू R. सो R इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 28/4 यानी कि 7 ओम. दिस इज द वैल्यू ऑफ R जो हमें फाइंड आउट करना है. ठीक, ओके, दिस वन. तो बाय यूजिंग नोडल मेथड इसको हम आराम से कर सकते हैं यहाँ पे. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. फाइंड द करंट इन 2 ओम. समटाइम्स छोटे छोटे क्वेश्चंस जो होते हैं आपके मैश के या नोडल के, वो भी आपके 2 नंबर में आ जाते हैं. तो करंट इन 2 ओम इसको आप मैश से भी लगा सकते हैं, आप नोडल से भी लगा सकते हैं. आई प्रिफर द नोडल मेथड अगेन. ओके, तो बाय यूजिंग नोडल मेथड दिस इज Vx, दिस इज Vy. इसको ग्राउंडेड कर देते हैं हम लोग. एंड सो Vy इज इक्वल टू 0. यहाँ से करंट आपकी I जा रही है, इसमें I1 जा रही है, इसमें करंट आपकी I2 जा रही है. तो KCL एट नोड X अगर हम बात करें तो I इज इक्वल टू I1 प्लस I2. I हमारा क्या है, I हमारा है Vy प्लस 24 माइनस Vx अपॉन 4 इज इक्वल टू I1. X से Y जा रहा है, सो दिस इज Vx माइनस Vy अपॉन 2 प्लस I2 X से Y ये भी हमारी जा रही है, सो दिस इज Vx. बैटरी के माइनस से निकल रहे हैं, तो माइनस का 6 माइनस का Vy अपॉन टोटल रेजिस्टेंस 1. नाउ पुट द वैल्यू ऑफ Vy इज इक्वल टू 0, सो इट विल बिकम 24 minus Vx by 4 is equal to Vx by 2 plus Vx minus 6 by 1. 4, 2 एंड 1 का एलसीएम अगर हम लेंगे तो क्या आएगा, 4 आएगा. 4 से दोनों साइड आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, सो इट विल बिकम 24 minus Vx is equal to 2Vx plus 4Vx minus 24. ओके, सो 24 इधर आ जाएगा, इट विल बिकम 48 इज इक्वल टू 4 2 6 और 1 7 7Vx. सो Vx इज इक्वल टू 48/7 आपका हो जाएगा. ठीक, नाउ फाइंड द करंट इन 2 ओम. सो करंट इन 2 ओम कौन सी करंट है हमारी, दिस इज इक्वल टू I1 एंड I1 की वैल्यू क्या है, Vx माइनस Vy बाई 2. सो दिस इज 48/14 यानी कि 48/14 हो जाएगा. तो इसका आपका आंसर हो जाएगा 3.428. ये आपका आंसर हो गया. ओके, तो बाय यूजिंग सिंपली नोडल मेथड यू कैन सॉल्व द सर्किट. नेक्स्ट, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द डिपेंडेंट सोर्सेज. तो डिपेंडेंट सोर्सेज दो तरह के सोर्सेज हमारे होते हैं, एक हमारा इंडिपेंडेंट सोर्स होता है, एक हमारा डिपेंडेंट सोर्स होता है. डिपेंडेंट सोर्स वो होते हैं जिनकी वैल्यूज सर्किट में कहीं किसी और वोल्टेज या किसी और करंट पे हमारी डिपेंड करती है, दे आर कॉल्ड द डिपेंडेंट सोर्सेज.
ठीक है, तो डिपेंडेंट सोर्सेस हमारे क्या होते हैं? सबसे पहली बात तो ये ऑल्सो नोन एज कंट्रोल्ड सोर्सेस। डिपेंडेंट सोर्सेस का दूसरा नाम आपका कंट्रोल सोर्सेस होता है। ठीक है, दोस सोर्सेस वोल्टेज और करंट करंट which depends on are controlled by some other voltage or current defined in the circuit called dependent sources. ठीक है, they are symbolized as a diamond shape structure. The basic difference, this is a dependent voltage source, and this is dependent करंट सोर्स। तो ये आपके इनके सिंबल होते हैं डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स के एंड डिपेंडेंट करंट सोर्स के। डिपेंडेंट सोर्सेज में आपके ये चार तरह के होते हैं। ठीक है, तो हम इनकी बात करते हैं। डिपेंडेंट सोर्सेस आर ऑफ फोर टाइप्स। तो फर्स्ट आपका होता है वोल्टेज कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स। दूसरा आपका होता है वोल्टेज कंट्रोल्ड करंट सोर्स। तीसरा आपका होता है करंट कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स। और चौथा आपका होता है करंट कंट्रोल्ड करंट सोर्स। दैट इज this is VCVS, this is VCCS, and this is CCVS, and this is CCCS. So this is about the dependent sources. Sometimes they ask about the what do you mean by the VCVS and CCCS. So just write down VCVS is a voltage controlled voltage source, and VCCS is a voltage controlled current source. CCCS is a current controlled current source, and current CCCS is a current controlled current source. That means a current source which is controlled by the current,
a voltage source which is controlled by some another current, a current source which is controlled by some another voltage, and a voltage source which is controlled by some another. Now यहाँ पे हम इस टॉपिक को कंप्लीट करते हैं. ओके, so here we finish the unit 1. In the next session we will start from the unit 2. यूनिट 2 को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस थ्योरी के और शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस न्यूमेरिकल के. ओके, सो अगर आपको ये समझ में आया हो, आपके लिए यूज़फुल हो, तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा ताकि जब नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो तो आपको जल्दी से मिल जाए. थैंक यू.